और क्या हाल है? मैं थोड़ा काम के कारण से बिजी हूँ, तो मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस नहीं उसे कर सकता क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कभी कभी मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में वीडियो बनाऊंगा और कभी कभी AI वॉइस में। तो बिना कोई और बकवास किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें आयानो को वहीं पर दिखाते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था कि आयानो उसे लड़की को देकर कहता है, मैं सिर्फ स्कूल में इधर उधर टहल रहा था और घूमते घूमते मैंने सोचा रूफ टॉप पर ही चला जाऊं और मेरा नाम आयानो इची है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और यारों अपने मन में कहता है कि मैं उसे या तो नहीं कह सकता कि मैं रूफ टॉप पर जंप कर मरने के लिए आया हूँ। वह लड़की कहती है आयानो संपाई। और हमें आयानो एक बात और बताता है कि पिछले साल ही एक नई स्टूडेंट स्कूल में एंटर होती है और उसने एंटर टेस्ट में हाई स्कोर किया होता है और वह बहुत जल्दी ही स्कूल की आइडल भी बन जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वह दिखने में इतनी सुंदर जो है और उसका नाम इचिजो आई। और मैंने तो यह भी सुना है कि उसने बहुत सारे लोगों के प्रपोजल ठुकरा दिए हैं। और आयानो इचिजो को कहता है कि क्या मैं लंच ब्रेक तक यहाँ पर छुप सकता हूँ और क्या वो तुमने रूमर सुने हैं ना, तो प्लीज यह स्पॉट मुझे दे दो। और इचिजो आयानो को कहती है नहीं अभी नहीं, इसी टाइम पर ही क्यों। और कहती है मैं तुम्हें यहाँ स्पॉट नहीं दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर पहले ये हूँ और कहीं और जाकर डिसअपियर हो जाओ सेनपाई। और आयानो इचिजो को कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में रूमर्स नहीं पता। इचिजो कहती है हाँ मुझे पता है पर मुझे यह सच नहीं लगते। आयानो यह सुनकर हैरान हो जाता है और इचिजो कहती है इट्स जस्ट रूमर्स और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें यह करते हुए देखा नहीं और वैसे भी रूमर से एक ऐसी चीज है जिस पर कोई भी लोग यकीन कर लेता है पर उसका कोई सबूत नहीं होता और रूमर्स तो वैसे भी एक लीच की तरह है। और एक बात और, आजकल के स्टूडेंट्स भी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करने लगे। आयानो इचिजो को कहता है मुझ पर बिलीव करो मैंने। और उसी टाइम पर इचिजो आयानो को कहती है या तुम पर बिलीव करने या न बिलीव करने के कारण से नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आधी अधूरी नॉलेज से हम बेकसूर को भी क्रिमिनल समझ लेते हैं। और आयानो यह सब अपने बारे में सुनकर बहुत हैरान होता है और वह इचिजो के और देकर इससे कहता है कि थैंक यू। या इचिजो कहती है तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो। और आयानो कहता है अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। और उसी टाइम पर वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और आयानो इचिजो को कहता है चलो बारिश स्टार्ट हो गई है हम अंदर चलते हैं नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इचिजो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। आयानो यह सुनकर हैरान होता और इचिजो कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर अकेली क्यों हूँ, तुम्हें वह रीजन नहीं समझ आएगा। आयानो कहता है रीजन। और इचिजो कहती है यहाँ पर बारिश हो रही है, कल मुझे कोड लग जाएगा पर मेरे लिए तो कल है ही नहीं। आयानो यह सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। और सभी भाई लोगों को एक बात बताऊं, या तो आप रूफ टॉप जंप लगाने के लिए आया था पर अब इसके सामने ही कोई और जंप लगाने की कोशिश कर रहा है। चलो आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। और वहीं पर मुड़कर इचिजो वहाँ से जाने लगती है और आयानो उसे पीछे से रोकते हुए कहता है ओ कम डाउन, तुम कहाँ जा रही हो। इचिजो कहती है मैं यहाँ पर मरने के लिए जा रही हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। और आयानो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और आयानो इचिजो का हाथ जैसे अपनी ओर खींचता है। इचिजो आयानो के ऊपर ही गिर जाती है और गिरने के बाद इचिजो आयानो को कहती है वाई तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर कहीं फैंस और ज्यादा ओल्ड होती तो वह गिर। उसी टाइम पर आयानो कहता है शट अप, किसी को बचाने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती और वैसे भी अगर जे तूने मर नहीं है आज तो एक बार मेरे साथ स्कूल बंक मरने के लिए चलो, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। यह सुनाने के बाद इचिजो हैरान हो जाती है और आयानो को कहती है क्या स्कूल से बंक मारन, क्या तुम अभी तक समझे नहीं हो मैं यहाँ पर क्या करने के लिए ही हूँ। आयानो कहता है इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर खुद मैं मरण नु आया सी, पर मैं नहीं सोचा सी कि मेरे तो पहले कोई होरी मरण नु उतावला होगा। पहले तो यह अपना सर नीचे करती है और फिर रोते रोते वहीं पर हंसने लगती है और आयानो इचिजो को देखकर अपने मान में खुश होने लगता है। और इसके बाद यह दोनों वही बारिश में जोर जोर से हंसने लगते हैं और बारिश पड़ते पड़ते आयानो इचिजो को कहता है चलो फिर चलते हैं अंदर। और यह अंदर आकर आयानो अपने बैग में से रुमाल निकाल कर इचिजो को देता है। इचिजो यूज थैंक यू कहती है और कहती है यहाँ पर देखन मात नहीं तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी। आयानो कहता है ठीक है नहीं देखूंगा। और आयानो धीरे धीरे इचिजो की ओर देखता है और आयानो अपने मान में कहता है कि यह कितनी ब्यूटीफुल है। और इचिजो आयानो को देख लेती है कि आयानो उसको देख रहा है। इचिजो कहती है यह एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आयानो कहता है सॉरी आप नहीं देखूंगा और दूसरी और मुंह फेर लेता है। और उसके बाद इचिजो आयानो को कहती है तुम क्या कह रहे थे। आयानो कहता है क्या मैं क्या कह रहा था। इचिजो कहती है कि तुम नहीं रहे थे कि तुम आज स्कूल स्किप करने वाले हो तो फिर बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। आयानो इचिजो को हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैंने तो सोचा है कि हम बाहर जाकर घूमेंगे फिरेंगे बस ऐसे ही, या कोई अदर डेलिक्वेंट कूल वाली चीजें नहीं। इचिजो भी हंसते हुए कहती है यह राइट। और आयानो इचिजो को हंसते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि यह अभी तो इतनी खुश है पर मुझे जितने भी लोगों ने कहा है कि जब भी यह उसको कन्फेस करने को जाते थे तो यह बहुत रोड वेव में बात करती थी और उनको कहती थी मैं तुम्हें डेट करने के लिए हाँ क्यों कहूँ, मैं तुम्हें जनती तक भी नहीं हूँ और तुम सिर्फ मेरी इस पर्सनैलिटी और मेरे स्टेटस के कारण से मेरे पास आ रहे हो वरना तुम मुझे देखते भी नहीं। और आयान अपने मन में कहता है अगर जो भी सब उन लोगों ने इचिजो की बारे में बताया था वह सब झूठ है और पहले तो मुझे लगा था इचिजो जब मेरी कहानी सुनेगी तो वह भी मुझे बाकी लोगों की तरह बुरा ही समझेगी पर इसमें
असल सच में मुझे इसलिए समझा और अयानो एचिजो को कुछ खाने को भी देता है और वह कहती है यह तो बहुत स्वादिष्ट है, यह क्या चीज है? अयानो कहता है क्या तूने यह चीज कभी नहीं खाई? इसे राइस बोल कहते हैं, यह कन्वीनियंस स्टोर में मिलता है। एचिजो कहती है यह तो बहुत ज्यादा डिलिशियस है और यह दोनों ऐसे ही हंसी खुशी बात करते हैं और फिर अयानो एचिजो को कहता है व्हेन कम ओवर टू माई प्लेस। यह सुनकर एचिजो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जैसे यह दोनों गेट के पास खड़े होते हैं एचिजो अयानो को कहती है चलो फिर बताओ हम यूज गेट को पार कैसे करेंगे? अयानो कहता है हम यूज गेट के ऊपर से जाएंगे। एचिजो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अयानो कहता है इट्स जस्ट किडिंग, हम उसे गेट के ऊपर से नहीं जाएंगे, मेरे पास एक और दरवाजा है, हम वहाँ से जा सकते हैं। एचिजो पूछती है तुम यह दरवाजे के बारे में कैसे जानते हो? अयानो कहता है कि बस ऐसे ही घूमते घूमते मुझे किसी दिन मिल गया और अयानो एचिजो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो फिर चलते हैं। और एचिजो अपने मन में कहती है यह पहली बार है कि मैंने किसी ऐसे लड़के का हाथ पकड़ा है जिसको मैं अभी अभी मिली हूँ। और अयानो भी इस सिचुएशन को समझ कर शर्माने लगता है। एचिजो कहती है तुम शर्मा क्यों रहे हो, अब चलो ना। और अयानो भी अब फिर होश में आकर उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और हामिन उन दोनों को भगते भगते वहाँ से बाहर आते हुए दिखाते हैं। और अयानो अपने मन में कहता है हम दोनों वहाँ से भाग रहे थे पर हामिन ऐसा लग रहा था कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारे पास्ट के बुरी यादें पीछे छोड़ रहे हैं। आई एम सॉरी माई एनिमीज, मेरी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसी कारण से वीडियो लेट भी हो रही है और यह वॉइस ओवर भी बार बार चेंज हो रही है। अब यह वॉइस ओवर दूसरी यूज कर रहा हूँ और शायद यही मेरी कंफर्म वॉइस ओवर होगी। और थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एचिजो को दिखाते हैं जो हमें अपना पास्ट बताती है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे स्कूल में कन्फेस किया था और जब भी वह मुझे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा उसी टाइम पर मेरा ट्रोमा ट्रिगर हो जाता है और मैं उसी टाइम पर उनको बहुत बुरा भला बोल देती हूँ। पर जब मैं अयानो से मिली वह मुझे बाकी सबसे अलग लगा, इसलिए मैं उसके साथ अच्छे से बात करती हूँ। और अब जिस कारण से यह पूरी कहानी बनी हुई है उस पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो इस जैसे साले को सड़क पर कड़ीसाना चाहिए। आओ अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कोंडो बताता है कि मैं बचपन में बाकी सभी लोगों से अलग ही रहा हूँ और कई बार तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास कोई अलग से ही खूबियां है और मेरे पास तो हर चीज है जो और लोग चीजें चाहते हैं। मेरा फादर एक काउंसलर भी है जिसके कारण से मैं हर बार बच जाता हूँ और मैं सोकर टीम का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, इसलिए कैप्टन ने मुझे खुद अपनी पोस्ट दे दी और मैं उसी टाइम से और भी आगे बढ़ गया। मैं हर चीज में बेस्ट रहा हूँ। और नेक्स्ट सीन में कोंडो कहता है कि थर्ड क्लास में ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड बन गई थी और उसके बाद तो मैं कभी लड़कियों के बगैर रहा ही नहीं। और 8th क्लास में मैंने देखा कि स्कूल की आइडल है और ओताकू बॉय दोनों डेटिंग कर रहे हैं और मैंने सोचा कि क्या थोड़ी मस्ती करें और मैंने यह सोचा था कि इनकी रिलेशनशिप को तोड़ू कैसे। और मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत कोशिश की तो वह लड़की मेरे प्यार में बहुत जल्दी ही पड़ा गई और वह लड़की मेरे सामने ही अपनी पुराने बॉयफ्रेंड की बुराई कर रही थी। वह कहती थी कि जब मैंने उस ओताकू को अपना बॉयफ्रेंड बनाया उसी टाइम पर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी हो गई। और वह लड़की कहती है मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, वह तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के काबिल ही नहीं है। और कोंडो यह सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मन में कहता है यह कितनी पागल लड़की है, मेरे सामने ही अपने पुराने बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर रही है, यह तो अब गई। और कोंडो जाकर यह सब रिकॉर्डिंग ओताकू को सुना देता है और ओताकू यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है नहीं यह नहीं हो सका, उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगी। भाई मैं क्या कहूँ, गलती इस कोंडो की भी नहीं है, गलती सिर्फ उस लड़की की है। अगर तेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है तो फिर तू क्या करने के लिए वहाँ पर जा रही थी। और उसके बाद ओताकू उस लड़की के पास जाता है यह सब चीजें पूछने के लिए। वो लड़की कहती है तुम कभी मेरे काबिल थे ही नहीं तो हम यहीं पर अपने पुराने रिश्ते का खत्म करते हैं, मैं तुमसे यहीं पर ब्रेकअप कर रही हूँ। और कोंडो यह सब सुनकर अपने मन में कहता है वह पहली बार था कि मैंने किसी का रिलेशनशिप तोड़ा और यूज रिलेशनशिप को तोड़ने में जो मजा मुझे मिलाना वह मजा तो मैं सबको देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट सीन में कोंडो हमें कहता है जब वह लड़कियां मेरे वश में पूरी तरह आ जाती हैं और तब वह अपनी सारी स्टडीज सारी चीजें छोड़कर सिर्फ मेरी तरफ ही ध्यान देती हैं। और आखिर में उनको हर चीज में यूसे करने के बाद उन लड़कियों को बस सिर्फ यही कहता था कि अब बस मेरा कम हो चुका है और अब मैं किसी और लड़की के पास जा रहा हूँ। और यहीं पर इस लड़की का भी काट देता है। यह एक दिन यह बहुत बुरी तरह पिटेगा, मुझे पता है भाई, यह पिटेगा भाई, इस जैसे के बात में बहुत बड़े लगते हैं। और कोंडो अपने मन में हंसते हुए कहता है दूसरे लोगों की गर्लफ्रेंड चुराने में सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। और अब इसके बाद अब मियुकी तेरी बरी है और अब हम उसे टाइम से आगे आने वाले हैं जिस टाइम अयानो ने मियुकी का हाथ पकड़ा था। और कोंडो ने इस चीज का फायदा कैसे उठाया था। जब मियुकी का हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है तब कोंडो उसे चोट की फोटो खींच लेता है और उसे अपने स्कूल के ग्रुप में डाल देता है और कहता है कि यह देखो हमारी आइडल मियुकी के साथ अयानो ने क्या किया है, वो एक बुरा इंसान है, यही सब लिखा है। और यह सब जकार अपने दोस्तों को दिखाता है कि देखो यह सब क्या हो रहा है हमारे स्कूल में। और हंसते हुए अपने मन में कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि यह सब लोग अयानो का क्या हल करेंगे। और अब हम प्रेजेंट में ना जाते हैं और हमें मियुकी को दिखाते हैं जो अपने मन में कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, अयानो अभी तक वापस नहीं आया
और जो सभी लोगों ने उसकी डेस्क पर जो भी कुछ लिखा हुआ अब सभी लोग मिटा रहे हैं। और मियुकी अपने मन में कहती है, मुझे यह मत कहना कि उसने मेरे कारण से स्कूल छोड़ दिया है, और अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, और यह जो सब कुछ अयानो के साथ हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देख लो भाई लोग, जो भी कुछ अयानो के साथ हुआ है उसमें इसकी भी गलती है, पर यह अपने आप को यह दिलासा दे रही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, यह इसकी गलती है। पहले तो खुद गलती करो और फिर उसे गलती को मनो ही मात मैंने की है। भाई अगर ऐसी लड़की तुम्हारे आसपास भी है, अगर अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो ना तो तुम उसे दूर ही रहना। और वापस कहानी में आते हैं, और जैसे ही यह खिड़की के बाहर देखती है इसे अयानो दिखता है, और जैसे ही अपने मन में खुश होने वाली थी तभी उसी टाइम पर यह अयानो को किसी और लड़की के साथ देखकर अपने मन में कहती है, वह कौन है जो मेरे अयानो के साथ जा रही है। इस बिच को दिखाने के बाद हमें हमारी क्लास का होमरूम टीचर दिखाते हैं। अभी वो भी अयानो को बाहर जाते हुए देख रहा है और अपने मन में कहता है, अच्छा है वह ठीक है। और अभी हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाला, जहाँ पर यह टीचर सबकी अटेंडेंस ले रहा था। पर जब यह अयानो के बारे में पूछा है तब एक लड़का कहता है, सर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह नर्स ऑफिस चला गया है। और यह टीचर यह भी देख लेता है कि अयानो की डेस्क पर बहुत बुरे शब्द लिखे हुए हैं, और उसे समझ आ जाता है कि अयानो को सभी लोग बुली कर रहे हैं। और इसके बाद टीचर कहता है, ठीक है चलो फिर मैं अयानो को देखा आता हूँ। और जैसे ही क्लास के बाहर जाता है उसी टाइम पर नर्स ऑफिस टीचर आ जाती है। वह आकर सर को कहती है, सर अयानो मिल नहीं रहा। टीचर कहता है, क्या वह नर्स ऑफिस कहा था? नर्स कहती है, वह नर्स ऑफिस आया था पर वह लेते लेते ही रो रहा था। और जैसे ही मैंने पूछा अयानो क्या हुआ है, वह मुझे कहता, नहीं टीचर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। और जैसे ही मैं बाहर गए वह वहाँ से जा चुका था। मैंने उसे रूफटॉप की और जाते हुए देखा तो था, पर उसके बाद मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। मुझे माफ कर देना सर, मुझे उसका और भी ध्यान रखना चाहिए था, यह सब मेरी गलती है। टीचर कहते हैं, नहीं मम यह आपकी गलती नहीं है, हमें सबसे पहले अयानो को ढूंढा होगा। नर्स कहती है, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। टीचर कहते हैं, तो फिर मैं प्रिंसिपल के पास जाता हूँ और उनको यह सब चीजें और हमें टीचर को दिखाते हैं जो प्रिंसिपल के सामने खड़ा है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है सर, आपने मुझे जो कुछ भी बताया है वह मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ, और आप भी स्टूडेंट से अयानो की और भी डिटेल लेने की कोशिश कीजिए, और हम स्कूल के बाद इस कारण की एक ग्रुप मीटिंग कर रखेंगे। टीचर का ठीक है। और इसके बाद टीचर अपनी क्लास में आकर अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता है, क्या तुम्हें पता है कि प्रॉपर्टी डैमेज करने की क्या सजा मिलाती है? सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सर आप यह हमें क्यों बता रहे हो, हमने क्या किया? टीचर कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? तुमने भी प्रॉपर्टी डैमेज की है। बच्चे कहते, एक सर हमने कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की। सर कहता है, स्कूल के डेस्क पर लिखना और उनको खराब करना वह भी प्रॉपर्टी डैमेज में आता है, और इसकी सजा जेल भी हो सकती है। और तुम्हें क्या लगा कि मैंने नहीं देखा कि तुम अयानो की डेस्क पर क्या कुछ लिख चुके हो? और यह मत कहना कि वह अयाना बुरा है इसलिए तुम उसको परेशान कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम किसी को भी परेशान कर रहे हो अतः वह अच्छा हो या बुरा, सजा परेशान करने वाले को ही मिलेगी। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। सीन में हमें वाइस प्रिंसिपल को दिखाते हैं जिसने वही मीटिंग रखी होती है स्कूल के बाद, और वहाँ पर हमारे होम रूम टीचर और नर्स भी आई है, और कोई और टीचर भी होता है। और वह टीचर कहता है कि मैंने पहले ही अयानो के घर फोन कर दिया है और उसकी मॉम से पूछा है, क्या अयानो घर आ गया है? उसकी मॉम पूछ रही थी, सर क्या कुछ हुआ है? मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है कि अयानो की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसको घर जल्दी भेज दिया है, और मुझे लगता है कि शायद वह घर सुरक्षित पहुंच गया है। और वॉइस प्रिंसिपल कहते हैं, अगर अयानो ने स्कूल आना बंद कर दिया या स्कूल से ट्रांसफर ले लिया तो हमारे स्कूल की बहुत बुरी रेपुटेशन हो जाएगी। हमें सबसे पहले अयानो को प्रोटेक्शन देनी होगी और ओसे पर और भी ध्यान देना होगा। टीचर कहते हैं, ठीक है सर, मैं ओसे पर और भी ध्यान दूंगा। और टीचर कहते हैं, अगर जिसने यह किया है वह मुझे मिल गया तो मैं ओसे छोड़ूंगा नहीं। और नेक्स्ट सीन में हमें कोंडो की क्लास दिखाते हैं जहाँ पर कोंडो किसी और लड़की को मैसेज कर रहा था। इस साला की किस्मत कितनी तेज है, साला कोई ना कोई लड़की तो मैसेज करते रहता है। और उसी टाइम पर अयानो के क्लासमेट आ जाते हैं और आकर कोंडो को कहते हैं, कोंडो एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? हमने अयान के डेस्क पर बहुत कुछ लिख दिया था और उसका डेस्क खराब कर दिया था, और आप टीचर इस डेस्क खराब करने वाले को ढूंढ रहे हैं। कोंडो कहता है, तो फिर क्या हुआ? वह लड़के कहते हैं, अब टीचर उसे लड़के को ढूंढ रहे हैं, शायद वह उसे एक्सपेल भी कर दे। कोंडो कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं, तो मैंने कहा था कि जकर अयानो के डेस्क एरिया सब करो या उसे परेशान करो, तुम अपनी मर्जी से कर रहे थे, और अब इसमें मुझे मत लेके आओ। और इसके बाद हमें अयानो और ये चीजों को दिखाते हैं जो ये दोनों एक बेंच पर हाफ रहे होते हैं, और अयानो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कहती है, तुम ऐसा कैसे पूछ सकते हो, तुम्हें थोड़ा धीरे भागना चाहिए। और अयानो ये चीजों को कहता है कि मैंने सोचा नहीं था स्कूल की आइडल कबीर बंक मरेगी, और तुम इतनी ज्यादा एथलीट हो, इतनी स्मार्ट हो, और तुमसे भागा ही नहीं जाता है। और भाई सिर्फ अयानो इसका मजाक उड़ा रहा है, और यह गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुमने ऐसे ही बुलाना है तो मैं घर जा रही हूँ। अयानो कहता है, आई एम जस्ट किडिंग, और चलो फिर चले मेरे घर। ये चीजों कहती है, ठीक है। और यह हंसते हंसते अयानो के घर चले जाते हैं, और अयानो अपने घर पर आकर कहता है कि मैं घर आ गया हूँ, और ईसा ने अभी ये चीजों को बाहर खड़ा किया हुआ है।
अरे भाई क्या यूज कोई बार खड़ा हुआ देख नहीं लेगा इनका सही है, वरना अगर मैं कोई लड़की अपने घर ले आऊं तो मेरा मोहल्ला ऐसे देखेगा कि मैं एक टेररिस्ट ले आया हूँ। और अयानो की मॉम कहती है बच्चे तू आज स्कूल से बैंक मार के आया है, लगता है तू कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अयानो कहता है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा घर आ जाऊं, और मेरी एक दोस्त भी है जो मेरे साथ ही है और उसका भी स्कूल जल्दी ही खत्म होने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं उसे लंच पर ले आऊं। अयानो की मॉम कहती है कोई बात नहीं, उसे अंदर ले आओ। और जैसे ही यह एचिजो को अंदर लेकर आता है उसकी मॉम और उसका भाई उसको देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। और भाई हैरान हो भी क्यों ना, जरा इस सेल की शक्ल देखो और इस क्यूट लड़की की शक्ल देखो, कोई मैच है छोड़ो इसको, हमें क्या लेने देना वापस कहानी। मैं आते हैं और एचिजो कहती है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम एचिजो आई है। अयानो की मॉम बहुत खुश होती है कि उसका बेटा इतनी खूबसूरत लड़की लेकर आया है। अयानो की मॉम इन्हें दोनों को कहती है तुम जाकर अयानो के कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और अयानो की मॉम के बात जाने के बच्चीजो मेन्यू देखते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम क्या खाए। अयानो कहता है एचिजो तुम यह देखो या हमारी स्पेशल लंच है, इसे कढ़ी चावल कहते हैं। और यह सुनकर एचिजो के मुंह से पानी आने लगता है। भाई यह सुनकर तो मेरे मुंह से भी पानी आने लगा है। फिर उनका लंच आ जाता है और अयानो की मॉम कहती है लंच के बाद तुम्हें क्या चाहिए, कॉफी टी। इटजो कहती है आप मेरे लिए चाय लेकर आ जाएं। और एचिजो चाय के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है। यह सुनकर अयानो की मॉम बहुत खुश होती है और कहती है चाय पीना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और अयानो अपने मन में कहता है लगता है मेरी मॉम को चाय बहुत पसंद है। और लंच खाते हुए इन्हें चीजों अयानो को कहती है क्या अयानो मैं जीने के काबिल हूँ। अयानो कहता है इस चीज का जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जैसे तुम भी अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए वहाँ पर आई थी और मैं भी अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए वहाँ पर ही गया था। और मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे पहले कोई अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए वहाँ पर खड़ा होगा, और मैं तो खुद अपने आप को एंड करने के लिए जा रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी और को बचाऊंगा, और अब मैंने तुम्हें बचा लिया है और तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी लाइफ को एक और मौका देकर देखो। यह एचिजो सुनकर बहुत खुश होती है और यह दोनों खुशी खुशी अपना लंच एंजॉय करते करते बातें करते हैं। और इसके बाद अयानो की मॉम एचिजो के लिए चाय लेके आती है और एचिजो और अयानो की मॉम चाय के रिलेटेड ही बातें करते रहते हैं। और अयानो की मॉम एचिजो को कहती है तुम हर रोज हमें मिलने के लिए आया करो, क्योंकि जब मैं तुमसे बातें करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी से बातें कर रही हूँ। एचिजो यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है जरूर मैं आऊंगी। और नेक्स्ट सीन में एचिजो कहती है चलो फिर मेरे जाने का टाइम हो चुका है। अयानो एचिजो को कहता है चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आऊं। एचिजो कहती है इसकी कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। और जाते हुए एचिजो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा आज मजा आया। और बाहर निकालने के बाद एचिजो अयानो को कहती है अयानो हम क्या दोस्त है। अयानो कहता है ऑफ कोर्स। हाँ, एचिजो सुनकर बहुत खुश होती है और जाते हुए कहती है कि आगे से तुम ही मेरा ध्यान रखना। अयानो कहता है हम बिल्कुल। और एचिजो रास्ते पर जाते हुए अपने मन में कहती है यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा कि मैं अयानो से आज मिली। और हमें एचिजो के सामने एक गदीद का दरवाजा खोलता हुआ बॉडीगार्ड दिखाते हैं और यह कहता है मम टाइम हो चुका है घर जाने का। और अपने मन में कहती है अभी शायद हमें दोस्त बने रहना ही ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हमें अयानो को दिखाते हैं जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करता है उस दर लगने लगता है कि जब इन्हें चीजें मेरे पास थी टैब मुझे कोई बुलिंग कोई परेशानी याद ही नहीं थी, पर अब जब वह जा चुकी है तब मुझे सभी चीजें याद आ रही है। और रोते हुए अयानो कहता है कल दोबारा वही सब कुछ होगा, अब मैं क्या करूं। और उसी टाइम पर कुछ बचता है। अयानो का फोन पर मैसेज आता है और यह मैसेज होता है हमारे अयानो के बेस्ट फ्रेंड का। और भाई यह कहेगा बेस्ट फ्रेंड, इतना सब कुछ हो चुका है, उसकी शक्ल सिर्फ हमें स्कूल जाते हुए ही दिखाई थी, उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं। और अयानो का बेस्ट फ्रेंड लिखता है कि अयानो सॉरी मेरा मोबाइल टूट गया था ट्रिप के कारण से, भाई सबको पता लग जाएगा कि यह साफ झूठ है। अयानो कहता है कोई बात नहीं। और अब इसका बेस्ट फ्रेंड इसे कहता है क्या हम मिल सकते हैं पुराने टाइम की तरह फैमिली रेस्टोरेंट में। और अयानो अपने मन में कहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और म्यूकी हम तीनों ही बचपन के दोस्त रहे हैं, हम हमेशा हर चीज साथ में करते रहते थे। और इतना सब कुछ होने के बाद सभी लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे अभी भी वैसा ही ट्रीट कर रहा है जैसा वह पहले करता था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें फैमिली रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अयानो का बेस्ट फ्रेंड उस आवाज दे रहा होता है और अयानो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। और उसी टाइम पर अयानो का बेस्ट फ्रेंड उसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना। अयानो कहता है किस बात की। अयानो का बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें उन रूमर उन बचा नहीं पाया, मुझे पता था कि वह रुमाल झूठे हैं, पर जब सब लोग कोई ना कोई सबूत दिखा रहे थे तब मुझे भी थोड़ा शक हो गया और मैं भी उनकी बातों में आ गया। पर मुझे अंदर से फील होता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह भी खास करके म्यूकी जैसी लड़की के साथ। अयानो अपना फेस नीच कर कहता है मुझमें पर यकीन करो। बेस्ट फ्रेंड कहता है हन अयानो मैं तुम पर यकीन करता हूँ और हमारी क्लास के होम रूम टीचर भी तुम पर यकीन करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह सुनकर अयानो हैरान होता है और अब अयानो का बेस्ट फ्रेंड असाली बात बताता है कि वह अयानो के पास क्या बात करने के लिए आया है कि जब तुम क्लास बंक
मार के जल्दी घर चले गए थे। तब मुझे तुम्हारी बहुत फिक्रा हुई। मैंने सबसे पूछा क्या हुआ और सभी लोग कहाँ थे। अच्छा हुआ वह क्रिमिनल यहाँ से चला गया और मुझे पता लग गया कि कोई ना कोई अब बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने आसपास टीचर को तुम्हें ढूंढते हुए देख लिया और मैंने पूछा सर अब क्या कर रहे हो, क्या आप भी आयनों को ढूंढ रहे हो। टीचर का तो हाँ, मैं भी आयना को ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम्हें आयनों के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। तो मैंने टीचर पर भरोसा रखकर उनको सभी चीजें बता दी और यह सब सुनकर टीचर कहते हैं अच्छा यह बात है, तुम फिक्रा मत करो। जिसने भी यह सब कुछ अयानों के साथ किया है मैं ओस छोड़ूंगा नहीं। यह एक क्रिमिनल एक्ट में आता है कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं और अगर तुम्हें अयानो मिले तो ओस यही कहना कि तुम मुझमें पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अयानो यह सुनकर वही रेस्टोरेंट पर रोने लगता है और रोते रोते अपने बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू कहता है। और इसके बाद हमें किसी को भगते हुए दिखाते हैं। वह भगता भगता अयानो के घर के सामने आया है और यह और कोई नहीं बिच मियुकी ही होती है और यह कहती है कि मुझे अयानो से माफी मांगनी होगी। और हमें न फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब मियुकी और अयानो बचपन में हमेशा साथ खेलते रहते थे और जब मिडिल स्कूल में इन्होंने डेटिंग करना स्टार्ट किया था तो सभी क्लासमेट इन्हें दोनों को चेयर कर रहे थे और अपने मन में कहती है कि मुझे कुछ भी कर अपना हैप्पी फ्यूचर वापस लेके आना होगा। और अब हम उसे टाइम पर आएंगे जब यह एचिजो और अयानो बाहर आए तब मियुकी साइड में खड़ी हो गई थी और अयानो को किसी और लड़की के साथ देखकर मियुकी बहुत हैरान होती है और अपने मन में कहती है यह लड़की तो हमारे स्कूल की आइडियल एचिजो है। जब एचिजो अयानो को बाय कर वहाँ से जा रही थी तब मियुकी साइड में खड़ी थी और एचिजो का चेहरा देखकर अपने मन में कह रही थी कि इसका चेहरा तो प्यार में पढ़ने वाला लग रहा है। भाई बस एक बात पूछना चाहता हूँ, लड़कियों को कैसे पता लग जाता है कि यह लड़का यह लड़की प्यार में पड़ चुकी है। चलो बैक टू द चैप्टर। मियुकी अपने मन में कहती है सिर्फ मैंने ही अयानो की अंदर वाली अच्छाई देखी है और आज तक किसी लड़की ने अयानो को वैसी नजर से नहीं देखा। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि स्कूल की आइडल और जिसकी फैमिली भी बहुत रिच है उसने कैसे देख लिया। जब यह सब कुछ सोच रही थी तो उसी टाइम पर मियुकी का कोई नाम लेकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यह कौन है। हमारी अयानो की मॉम। और मियुकी घबराते हुए अपने मन में कहती है क्या अयानो ने अपनी मॉम को भी बता दिया। और भाई लोग जैसे मुझे अयानो की मॉम को देखकर लग रहा है कि अयानो की मॉम को तो सब पता है पर अयानो ने तो अभी तक मॉम कुछ नहीं बताया है। तो फिर इसकी मॉम को कैसे पता है। और मियुकी अयानो की मॉम से पूछती है आंटी अयानो अंदर है। अयानो की मॉम कहती है हाँ वो अंदर है पर तुम्हें क्या चाहिए। मियुकी कहती है मुझे उससे। और यह सेंटेंस खत्म होने से पहले ही अयानो की मॉम मियुकी को कहती है आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें उसे नहीं मिलने दूंगी। और यह सुनकर मियुकी वहाँ पर पूरी तरह हिल जाती है और अयानो की मॉम और बताती है वैसे तो मुझे तुम लोगों के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए पर जब हमें किसी से प्रॉब्लम होने लगे तो तब हम उसे चीज को छोड़ ही देना चाहिए। और ऐसा अयानो की मॉम क्यों कह रही है और उसे बात को न समझते हुए कहती है आप यह कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अयानो की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं लगेगा कि तुम अयानो पर चीट कर रही हो। और अब इस चीज का खुलासा होगा कि अयानो की मॉम कैसे जानती है मुची के अफेयर के बारे में। और तुम सोच रही हो कि मुझे अयानो ने बताया है। मुझे पहले से ही पता था क्योंकि मैंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया था और मैंने पहले यही सोचा था यह तो सिर्फ आम बात है जब तक तुमने शादी नहीं कि तुम किसी और को भी डेट कर सकते हो। और मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ने एक साथ यह फैसला कर अपना ब्रेकअप किया है पर मुझे नहीं पता था तुम मेरे अयानो को चीट कर रही हो। और जब अयानो का बर्थडे था तब वह बहुत खुशी बाहर गया था तुमसे मिलने के लिए पर जब वह वापस आया तब वह बहुत उदास रह रहा था। तब मुझे समझ लग गया कि तूने अयानो को छू दिया है। तब मियुकी कहती है एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अयानो की मॉम कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुमसे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अब से अयानो की जिंदगी से दूर रहो। और यह सुनकर अब वहाँ पर ही बैठ जाती है और अयानो की मॉम अंदर जाते हुए मियुकी को कहती है अभी शॉप ओपन है तो तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहोगी तो कस्टमर पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा तो तुम यहाँ से चली जाओ। और अंदर जाते हुए अयानो की मॉम मियुकी को कहती है गुड बाय मियुकी अमादा और जकर क्लोज डोर लगा देती है। और मियुकी वहीं पर बैठे बैठे सोचने लगती है कि पास में मेरे साथ अयानो की फैमिली कैसा बताव करती थी और अब प्रेजेंट में क्या कुछ हो चुका है। और वहीं पर रोने धोने के बाद वहाँ से चली जाती है और बाद में हमें इसके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यह कहती है आई एम होम। इसकी मौत पूछती है तूने इतनी देर कहाँ लगा दी। मियुकी कैसी है। वो अयानो की तबीयत ठीक नहीं थी और मियुकी की मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों कितने बेस्ट कपल हो। मुझे तो लगा कि तुम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी जाएगी और तुम तो बचपन में हमेशा कहती रहती थी कि मैं बड़ी होकर अयानो के साथ ही शादी करूंगी। मियुकी घबराते हुए कहती है वह बहुत इम्प्रेशन वाली चीज है प्लीज मत कहो। और मेरा टेस्ट आ रहा है तो मैं अपने टेस्ट की प्रिपेयर करने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। और अब अपने रूम में जाकर बेड पर फुट कर रोने लगती है और कहती है मैंने अयानो को धोखा दिया, उसकी फैमिली को धोखा दिया और मैं तो अपनी मॉम को भी धोखा दे रही है, मस्जिद को भी प्यार करती थी, मैं उन सबको धोखा दे रही हूँ। यह सब मेरी ही गलती है। मैं क्यों उसे कोंदा के पास चली गए अपने अयानो को छोड़कर। फिर यह रोने के बाद अपना दराज खोलती है और उससे अयानो और अपनी फोटो निकलती है और उसे फोटो को देखते हुए बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते अपना मोबाइल निकाल कर गुंडो को मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अपने मन में कहती है अगर मुझे डिस्गस्टिंग विमेन बनाया जा रहा है तो अब
मैं सच में डिस्गस्टिंग विमेन बन के दिखाऊंगी। भाई कहाते नहीं है क्या कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। और नेक्स्ट सीन में अयानो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ होता है और उसका पेट हार्ड हो रहा होता है और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है उसे देखती है इचिजो जो उसे गुड मॉर्निंग कह रही होती है। भाई क्या किस्मत है इस साले की। और यहाँ पर मुझे सबसे फनीस्ट सीन लगा इस चैप्टर में कि जैसे ही अयानो इचिजो को देखता है उसी टाइम पर दरवाजा बंद कर अंदर चला जाता है। भाई वह एक लड़की है, कोई मॉन्स्टर नहीं। मैं तेरी जगह पर होता तो खुद अंदर जाने की जगह उसको ही अंदर ले आता। और उसकी मॉम उसको ऐसा करते हुए देख कर कहती है क्या हुआ, क्या सुबह सुबह कोई भूत देख लिया। और जैसे ही अयानोन की मॉम दरवाजा खोल कर देखती है उसे इचिजो खड़ी हुई दिखती है जो अयानो की मॉम को गुड मॉर्निंग कर रही होती है। अयानो की मॉम बहुत खुश होती है कि इचिजो दोबारा अयानो से मिलने के लिए आए और अयानो फिर अपनी मॉम को बाय कर इचिजो के साथ चला जाता है।